ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे मही। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो। ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर, ज्ञान का सागर चार वेद वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर, ओ ज्ञान का सागर। सब सच्ची विद्याएं जग में प्रकट वेद से होती हैं, सब सच्ची विद्याएं जग में प्रकट वेद से होती हैं। यहीं पे आकर सब नदियां पृथ्वी का आंगन धोती हैं। उसी को जीवन सार मिला जिसने इसकी पहचान की। ज्ञान का सागर, उसी को जीवन सार मिला जिसने इसकी पहचान की। ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की, उसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर। सृष्टि एक अदालत है और न्यायाधीश विधाता है। सृष्टि एक अदालत है और न्यायाधीश विधाता है। यहीं पे हर प्राणी अपने कर्मों का फल पाता है। यहीं पे हर प्राणी अपने कर्मों का फल पाता है। वेद के अंदर सब रचना है विधि के अमर विधान की। ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर। वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाता है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाता है। सुनना और सुनाना भी कर्तव्य बताया जाता है। सुनना और सुनाना ही कर्तव्य बताया जाता है। वेद ही असली दौलत है दुनिया के हर इंसान की। ज्ञान का सागर, हो ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान। धन्य धन्य भारत भूमि, यहाँ वेदों का ही ज्ञान हुआ। वेद का अमृत पिला पिलाया तब
तब यह देश महान हुआ। पथिक पुण्य भूमि है ये तो ऋषियों के निर्माण की जान का सागर हो, जान का सागर। चार वेद ये वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की जान का सागर। जान का सागर। ओम 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 ओम। कमर सीधी करके बैठें, नेत्र बंद कर लें, लंबा और गहरा श्वास लेकर ईश्वर के मुख्य नाम, प्रिय नाम, निज नाम, सर्वोत्तम नाम ओम का अर्थ सहित उच्चारण करेंगे। अग्निमिन्धेन्धानो मनसा धियं सचेतमर्त्यः। अग्निमिन्दे विवश्वभिः, अग्निमिन्दे विवश्वभिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोली ओम अग्निमिन्धानो मनसा धियं सचेत मर्त्यः। अग्निमिन्धे विवश्वभिः। ओम मर्त्यः, हे मरणशील धर्मा, मनुष्य अग्नि परमात्मा का मनसा श्रद्धा पूर्वक इंधानः ध्यान करते हुए धियम बुद्धि को सचेत अच्छी तरह से प्राप्त हो, इसलिए विवश्वभिः सूर्य की किरणों के साथ अग्नि परमेश्वर को अपने इंधे हृदय में विराजमान कर ओम शांति शांति शांति। परमेश्वर को हृदय में विराजमान कर इंधे शब्द का अर्थ बताया। तो क्या परमात्मा को कहीं बाहर से लाके हृदय में बैठाना है क्या? नहीं। इसका तात्पर्य है कि परमेश्वर जहाँ पर है वहाँ पर आत्मा भी है, परंतु आत्मा और परमात्मा को मिलाने वाला एक पुल है। पुल के उस छोर पर परमात्मा है, पुल के इस छोर पर आत्मा है मानो, और उस एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए हमें पुल की आवश्यकता होती है। तो वो पुल ही मन है। कौन है पुल? मन है। उस मन से हम उस मन को वहाँ ले जाएं जिस हृदय स्थान पर आत्मा और परमात्मा दोनों साथ रहते हैं, सखा भाव से रखते हैं,
मित्र भाव से रहते हैं और अनादि काल से रहते हैं। कब से रहते हैं? अनादि काल से रहते हैं। एक दो दिन की मित्रता नहीं है, ये मित्रता अनादि काल की मित्रता है और अनंत काल तक चलने वाली मित्रता है। बीच में कोई गैपिंग नहीं है, लगातार मित्रता। परंतु मनुष्य ने किया क्या, उसने अपने मन को परमात्मा की ओर न लगा करके प्रकृति की ओर लगा दिया। किधर लगा दिया? प्रकृति यानी संसार की ओर, जगत की ओर, माया की ओर लगा दिया। अब जब वो प्रकृति की ओर मन को लगाता है तो वहां उसे द्वंद्वात्मक चीजें प्राप्त होती हैं। कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी मान होता है, कभी अपमान होता है, कभी अमीरी आती है, कभी गरीबी आती है। सारे जीवन भर इन द्वंद्वों में लटका रहता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं शाश्वत आनंद की प्राप्ति अगर तुझे चाहिए तो प्रकृति से मुख मोड़, क्योंकि ये जो प्रकृति है ये पंच क्लेशों से युक्त है। किससे युक्त है? पंच क्लेशों से युक्त है। और क्लेश का अर्थ बताते हुए कहा कि क्लेशंति इति क्लेशाः। क्लेश उसे कहते हैं जो जीवात्माओं को रुला देते हैं। क्या कर देते हैं? रुला देते हैं। कोई और नहीं रुलाता, यही पंच क्लेश रुलाते हैं। और ये पंच क्लेश तब आते हैं जब हम मन को प्रकृति से जोड़ देते हैं, परमात्मा से हटा देते हैं। फिर ये क्लेश अपना तांडव करना शुरू करते हैं। और ये क्लेश 5 हैं। पहला क्लेश है अविद्या। ये जो अविद्या है ये क्लेशों का मूल है। अगर अविद्या हट गई तो अस्मिता भी हट जाएगा, राग भी हट जाएगा, द्वेष भी हट जाएगा, अभिनिवेश भी हट जाएगा। तो जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं वो तो अविद्या में ही पूरी ताकत लगाते हैं अविद्या को दूर करने का। लेकिन कुछ लोगों के समझ में अविद्या अच्छी तरह से आती नहीं है, तो फिर उसको टुकड़े टुकड़े में बटा जाता है कि अविद्या का अगला भाग अस्मिता है, उसका अगला भाग राग है, उसका अगला भाग द्वेष है और अंतिम भाग अभिनिवेश है। अगर अविद्या हट गई तो ये चारों अपने आप हट जाएंगे। मगर इन चारों को अलग अलग समझने की भी आवश्यकता है, समझते रहें। तो मृत्यु नामक क्लेश की हम चर्चा कर रहे थे, जिसका नाम अभिनिवेश क्लेश है। तो कल हमने जाना मृत्यु के 3 कारण। पहला कारण क्या था? मोह। दूसरा कारण क्या था? स्वार्थ। और तीसरा कारण था भ्रांति। ठीक है, समझ में आ गया? मोह, स्वार्थ और भ्रांति के कारण मनुष्य डरता है। अब इस बात को आप गांठ पाड़ लीजिए। कोई भी आपसे पूछे मनुष्य डरता क्यों है, तो उसको सिंपल से 3 शब्द बता दीजिए। मोह के कारण डरता है, स्वार्थ के कारण डरता है और भ्रांति। भ्रांति का मतलब क्या? भ्रांति कि मृत्यु तो निश्चित है, जहां लिखी है वहीं होगी। 2 आदमी रास्ते में जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, एक मर गया। अब 50 लोग इकट्ठा हो गए तो भ्रांति फैला रहे हैं, अरे इसकी तो मौत यहीं लिखी थी। इसे कहते हैं भ्रांति। अगर यही भ्रांति पुलिस माने तो केस बनेगा? केस नहीं बनेगा। लोग ये कहते रहते हैं और पुलिस अपना काम करती रहती है। पुलिस क्या करती है? पहले आकर के गोल घेरा बना लेती है, सर्कल बना लेती है, फिर देखती है रॉन्ग से था कि राइट से था, कि इसने टक्कर मारी कि उसने टक्कर मारी, इसको कौन कर रहा है? पुलिस। और जो जनता है वहां पर घेरी क्या कर रही है? इसकी तो मौत यहीं लिखी थी, ऐसे ही इसकी मौत लिखी थी, होना था, जहां मौत होती वहां आदमी पहुंचा देता है। ये बातें भ्रांति युक्त हैं। कैसी हैं? भ्रांति युक्त हैं। मृत्यु के पीछे कारण होता है, वो लिखा नहीं होता है, सब कारण होते हैं और कारण अपने आप बनते चले जाते हैं। लेकिन अचानक नहीं होता, लिखा हुआ नहीं होता है। यहीं पर लिखा था तो ये इसको यहीं आना ही था मरने के लिए, ये भ्रांति है। समझ में आ गया? मृत्यु के 3 कारण। अब आज हम बताते हैं मृत्यु से बचने के उपाय। क्या कहा? मृत्यु से बचने के उपाय। नंबर 1 आत्मज्ञान।
पहला उपाय है। अगर आप मृत्यु से बचना चाहते हैं तो आत्मज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। संसार में अनेक प्रकार का ज्ञान है, प्रकृति का ज्ञान है, जीव का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, तीनों वस्तुओं का ज्ञान। लेकिन इसमें जो मुख्य है वो है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का अर्थ क्या है कि मुझे अपने बारे में नॉलेज हो, अपने बारे में जानकारी। अच्छा ये बताओ, जब कोई IAS PCS की परीक्षा देता है तो उसमें अपने बारे में प्रश्न आते हैं? नहीं आते हैं। वो सारी दीन दुनिया के प्रश्न पूछते हैं। लंका में क्या था, अमेरिका कब बसाया गया, ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है, ये सब बातें वहाँ पूछी जाएंगी। लेकिन किसी भी IAS PCS के एग्जाम में आत्मा के बारे में कोई प्रश्न नहीं होता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैं हूं कौन। अपना आत्मज्ञान। अगर आपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, प्राप्त करने का मतलब पहले उसे सुनो, फिर उस पर मनन करो और फिर उसे व्यवहार में लाओ। जैसे मैंने 2-3 उदाहरण दिए आपको। ठाकुर रोशन सिंह ने कहा मृत्यु हमें कुछ नहीं कर सकती है, मृत्यु शरीर की होती है, हम तो फिर जन्म लेंगे, फिर शरीर धारण करेंगे। उनको ये अनुभव था, अनुभूति, मैं आत्मा हूं, इसकी अनुभूति हमें सारे दिन भर कितनी बार रहती है? श्यामलाल जी, आपको कितनी बार याद रहता है मैं आत्मा हूं पूरे दिन में? मेरा प्रश्न समझ रहे हैं आप? पूरे दिन में कितनी बार याद रहता है कि मैं आत्मा हूं? नहीं रहता ना। तो कह रहे करना पड़ेगा, यही एक रास्ता है। सुनने के बाद, मनन के बाद आचरण। अब भोजन करते समय, लिखते समय, पढ़ते समय, बातचीत करते समय अगर आप इस चीज को याद रखेंगे मैं आत्मा हूं, जीवन में क्रांति आ जाएगी। क्या आ जाएगी? जब पति और पत्नी ये सोच करके बात करेंगे कि हम आत्मा हैं तो कभी झगड़ा होगा ही नहीं। ना झगड़ा होगा ना रगड़ा होगा, दोनों नहीं होंगे, क्योंकि दोनों समझ रहे हैं हम आत्मा है। देखो ऋषियों ने कितनी बढ़िया चीज हमको दे रखी है, ये कहीं मिलने वाली नहीं है चीज। अपने को भूलने से ही झगड़े होते हैं, है ना। आया हूं मैं कहां से और जाना है कहां मुझे, आया हूं मैं कहां से और जाना है कहां मुझे, इतना जरा विचार लो बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। यही है मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं? आत्मा हूं। अब इसको बार बार अलग करते रहो। मैं जब आत्मा हूं तो मरता कौन है? शरीर मरता है, ये याद रहे। घटता कौन है, बढ़ता कौन है, चलता कौन है? सब शरीर, शरीर साधन है। इसकी दिन भर इसकी जो है आवृत्ति बनी रहे, आवृत्ति बनी रहे। मैं आत्मा हूं यह सोच करके आप समाज का व्यवहार करो, आपके व्यवहार में डिवाइनेस आ जाएगी, आपके व्यवहार में पवित्रता आ जाएगी। यदि आपने अपने ऊपर कोई नेम प्लेट चढ़ा दिया, बस वहीं से खतरा शुरू हो जाता है। परिवार में पिता और पुत्र की क्यों नहीं बनती है? क्योंकि पिता जब भी पुत्र के सामने खड़ा होता है, मैं बाप हूं, बाप रे बाप। बेटा कहता है बाप रे बाप, तुम बाप हो। बस यहीं से खतरे शुरू हो जाते हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं। और वही बेटा आपकी बाप की उम्र के साथ दोस्ती कर रहा है, बाहर आपकी बाप के उम्र के साथ वो दोस्ती कर रहा है, और घर में आते ही क्योंकि आपने नेम प्लेट लगा रही, बाप रे बाप, बाप से बच के रहना। इसलिए प्रेम नहीं होता है। इसलिए हमेशा अपने आत्मभाव में जीने का प्रयास करें।
ये शरीर तो मेरा साधन है। ऐसा ज्ञान, शरीर नाशवान है, शरीर घटता बढ़ता है, मैं अजर अमर अविनाशी हूं, यह आत्मज्ञान। एक व्यापारी बहुत डिप्रेशन में था, चिंता में था, तो उधर से एक सन्यासी आ रहा था। सन्यासी ने कहा, क्यों भाई सेठ जी, क्यों परेशान हो, क्यों चिंता में हो? तो बोला, जो धन मेरे पास है, इस धन की रक्षा में चिंता में हूं कि इसकी रक्षा कैसे करूं। इसको खो जाने का भय है, कोई शत्रु न ले जाए उसका भय है, ये कम न हो जाए इसका भय है, ये बढ़ेगा कैसे इसका भय है। तो साधु ने कहा, 2 मिनट में इसका इलाज हो जाएगा। बोला, क्या? बोला, तू इस पैसे को 2 कौड़ी का समझ, इस पैसे को 2 कौड़ी का समझ, ये तेरे साथ जाने वाला नहीं है। ये धन किसके पास रहा है, किसके पास रहेगा, पानी का तो काम है बहना, ये हर हाल बहेगा। धन निर्धन को दिया नहीं, धर्म का सौदा किया नहीं, ऐसा मानो दुनिया में जी करके भी जिया नहीं। नाम प्रभु का ओ, नाम प्रभु का लिया नहीं, धर्म का सौदा किया नहीं, ऐसा मानो दुनिया में जी करके भी जिया नहीं। नाम प्रभु का। इसलिए आत्मभाव में रहो तो आप भय से बचेंगे। दूसरा उपाय है स्व-स्वामी संबंध। लिखिए इसको, स्व-स्वामी संबंध लिखिए, स्व-स्वामी संबंध। हाँ, ये दूसरा है स्व-स्वामी संबंध। पहला क्या बताया था? आत्मज्ञान। दूसरा है स्व-स्वामी संबंध, भय का कारण। अब ये स्व-स्वामी संबंध क्या है, इसको समझिए। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दुकान, मेरी फैक्ट्री, जो मैंने आत्मा के साथ बाहर से कुछ जोड़ दिया है। धन का मैं स्वामी, बेटे का मैं स्वामी, पत्नी का मैं स्वामी, दुकान का मैं स्वामी, फैक्ट्री का मैं स्वामी, ये जो हर जगह मैं लगा रखा है ना, हर जगह मैं लगा रखा है। जब लक्ष्मण और मेघनाथ का संवाद हो रहा था तो लक्ष्मण ने मेघनाथ से कहा, तुम्हारी मैं एक दिन खत्म हो जाएगी। वो कहता, कैसे? बोला, बकरी मैं करते करते अपना शीश कटाती है, और मैना कहते कहते सबके मन को भाती है। ये बकरी जीवन भर मैं करती है, और आकर के छुरी उस पर लग जाती है, कट जाती है। जब ढोल बनती है तब तू करती है, मरने के बाद तू कहती है। अगर मरने से पहले तू कर दी होती तो कटने की नौबत ही नहीं आती। ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है आपको, एक उदाहरण दिया जा रहा है। बकरी को काटने के लिए भगवान ने नहीं बनाया, वो तो काटने वालों को अलग से पाप लगेगा, उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन वो उसमें ये प्रदर्शित कर रहा है विद्वान की ये मैं ही इसके जीवन को ले जाने का कारण बना। तो ये जो स्वस्वामी संबंध हैं, संबंधों को यहां से हटा करके परमात्मा से जोड़ना। आ गया समझ में? स्वस्वामी संबंध, हमने जो पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, धन के साथ, परिवार के साथ, रिश्तों के साथ जो संबंध बना रहे हैं, तो क्या उन संबंधों को तोड़ दें? कहने तोड़ना नहीं है उनको, बस उनको ये समझो कि ये परमात्मा ने मेरे को आगे बढ़ने के लिए दिए हैं। पत्नी के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं, पति के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं, धन हमको आगे बढ़ा रहा है। तो ये सोच लो, अगर पत्नी आगे नहीं बढ़ा रही है, अगर पति आगे नहीं बढ़ा रहा है, अगर धन आगे नहीं बढ़ा रहा है, तो समझो पति पत्नी धन में खतरा है। तब ये समझ में आ जाएगा कि आपका अटैचमेंट हो चुका है, आपकी आसक्ति हो चुकी है। आसक्ति किसी भी चीज की हो वह बहुत बुरी होती है। इसी का नाम है स्व संबंध। फिर हम प्रकृति का भोग करते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन अगर हम करेंगे तो फिर हम मृत्यु के चक्र में पड़ेंगे।
भोगों से रोग होते हैं, बोलो भोगों से रोग होते हैं, रोग से शोक होता है, रोग से भोग से रोग होता है, रोग से शोक होता है, शोक से मोह होता है, मोह से डर होता है, डर से मर जाता है। ये सिस्टम है। रोग किससे हुए? भोग से। अगर हम भोग नहीं करेंगे, योग करेंगे तो रोग होगा नहीं होगा। तो इसलिए स्वस्वामी संबंधों से बचें, संबंध परमात्मा से जोड़ें। और परमात्मा से हमारे 5 संबंध हैं। कितने संबंध हैं? नंबर 1, ईश्वर हमारी माता है। नंबर 2, ईश्वर हमारा पिता है। नंबर 3, ईश्वर हमारा आचार्य है। नंबर 4, ईश्वर हमारा राजा है। नंबर 5, ईश्वर व्यापक है, हम व्याप्य, व्याप्य व्यापक संबंध। ये 5 संबंध परमात्मा से जोड़ दो तो फिर मेरा पत्नी, मेरा घर, मेरा परिवार, ये सब धीरे धीरे छूट जाएगा आपके मुंह से। तब आप कहेंगे नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। तभी वो आवाज निकलती है, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। वही मंदिर की मूर्ति तक जो आरती होती वहीं तक है। बाहर आते ही मेरा जूता, मेरा चप्पल किसने पहना? मंदिर के अंदर चल रहा था, मेरा कुछ नहीं। बाहर आते ही मेरा चप्पल गायब, मेरा जूता गायब, बाहर तेरा मेरा शुरू हो जाता है। तो ये दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय है मेडिटेशन, ध्यान। क्या है? ध्यान। क्या उपाय है? मृत्यु से बचने का। मृत्यु से बचने का तीसरा उपाय क्या है? ध्यान, मेडिटेशन। तो जब हम प्रकृति की ओर जाते हैं तो प्रकृति में विकार है। प्रकृति में क्या है? विकार है। और परमात्मा निराकार है। प्रकृति विकार वाली है और परमात्मा निराकार है, निर्विकार है, विकारों से रहित है। तो परमात्मा को हम कहते हैं अभय। तो जो हम ध्यान करेंगे तो परमात्मा का अभय वाला गुण मेरे अंदर, परमात्मा निर्भय है, उसकी निर्भयता, उसकी अभयता मेरे अंदर आ जाएंगे तो मैं मृत्यु के भय से बच जाऊंगा। तो आज का प्रश्न है मृत्यु भय से बचने के 3 साधन। मृत्यु भय से बचने के 3 साधन। अपना अपना ग्रुप बना लेना, 3-3 का ग्रुप बनेगा। परीक्षा होगी 1 तारीख को, ठीक है? तो अपना अपना ग्रुप बना लेना सब लोग, 3-3, 4-4 का एक ग्रुप बना लेना। और ये प्रश्न हो गए हैं आपके 17 प्रश्न हो गए हैं और कुछ प्रश्न होंगे। और एक दिन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा से पहले बता देंगे, सभी प्रश्न का उत्तर, ठीक है? ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधय शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भय। महर्षि देवदयानंद की, गुरुवर विरजानंद की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद।